अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान शुरू ही से नई जगहों और चीज़ों को दरियाफ्त करता आया है और उनमें से बाज़ जगहें और चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने देखने वालों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक जगह के बारे में जानेंगे जिसका नाम है अंटार्कटिका, जो कि दुनिया का 7वां बरआज़म है। तो आइए जानते हैं इस बरआज़म के बारे में ऐसे ही कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में। तो आप लोगों का वेलकम है दुनिया के 7वें बरआज़म यानी कि अंटार्कटिका में। आप लोगों को एक बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी और वो ये है कि अंटार्कटिका एक सहरा है। आप में से अक्सर लोग जब भी सहरा का नाम लेते होंगे तो उनके जहनों में एक चीज जरूर आती होगी और वो है रेत के टीले या फिर गर्म दर्जा हरारत। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूं कि सहरा का ताल्लुक इन चीजों से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सहरा एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर सालाना बारिशें बहुत ही कम हों। और अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां कई हजार सालों से बारिशें नहीं हुई। इसी वजह से यह दुनिया का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सहरा है। नंबर 2 पर यह है कि अंटार्कटिका दुनिया का खुश्क तरीन बरआज़म है। आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि यह दुनिया का सर्द तरीन बरआज़म है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और जो हैरान करती है वो ये है कि इसका शुमार दुनिया के खुश्क तरीन बरआज़मों में होता है। इसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर हजारों सालों से बारिशें नहीं हुई, इसलिए ये बहुत ज्यादा खुश्क है। यहाँ की आबो हवा इंतहाई ठंडी और खुश्क है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे कि ये बरआज़म कब दरियाफ्त हुआ। तो जनवरी 1820 में बरआज़म अंटार्कटिका दरियाफ्त हुआ था और ये बाकी तमाम बरआज़मों में सबसे आखिर में दरियाफ्त हुआ। नंबर 4 पर हम जिस फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी और वो ये है कि बरआज़म अंटार्कटिका को कोई भी मुल्क जो है वो ऑन नहीं करता, बल्कि ये आर्कटिक ट्रीटी सिस्टम के जेर इंतजाम है और ये सिस्टम तमाम मुल्कों के मलकीती दावों को जो है वो रद्द करता है। सबसे पहले 1959 में इस मुआहदे पर 12 मुल्कों ने साइन किया और अब उस मुआहदे में 53 ममालिक शामिल हैं। और नंबर 5 पर हम बात करेंगे यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में। तो इस पूरे बरआज़म पर कुल 140 लोग आबाद हैं, जिनमें से ज्यादातर रिसर्चर और साइंसदान हैं। 2016 में इस पर तकरीबन 1000 लोग आबाद हुए थे और उनमें से भी ज्यादातर रिसर्चर और साइंसदान थे जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के पर्पज के लिए यहाँ पर आए थे। इस बरआज़म पर कोई भी मुस्तकिल तौर पर आबाद नहीं है और इसकी वजह यह है कि ये बरआज़म किसी भी मुल्क की मलकियत नहीं है। नंबर 6 पर यह है कि ये बरआज़म 90% जो है बर्फ पर मुश्तमिल है। साइंसदानों ने इस बात का अंदाजा लगाया है कि दुनिया की 90% बर्फ और 70% ताज़ा पानी जो है वो यहीं पर जमा हुआ है। और इसके साथ साथ साइंसदानों ने एक और बात का भी इंकशाफ किया और वो ये है कि अगर इसके बर्फ की तह पिघल जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर समंदरों की सतह में 15 फुट तक इजाफा हो सकता है। नंबर 7 पर हम बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली समुद्री हयात के बारे में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में पेंगुइन, ब्लू व्हेल्स और कई अकसाम की जो है वो सील्स पाई जाती हैं। अब हम जिस फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे और वो ये है कि यहाँ पर एक ऐसी झील पाई जाती है जिसका पानी का रंग जो है वो सुर्ख है। 1911 में यहाँ पर एक अजीब वाकया पेश आया और वो ये था कि यहाँ पर पाया जाने वाला एक ग्लेशियर जिसका नाम टेलर ग्लेशियर था, उसके बर्फ की ऊपरी सतह जो है वो सुर्ख रंग की होने लगी। तो ये चीज कई सालों तक एक पूरा असरार चीज बनी रही। बाद में 2017 में साइंसदानों ने इस बात का इंकशाफ किया कि इसके नीचे से पानी गुजरता है वो एक ऐसी झील से आता है जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में नमक और ऑक्सीडाइज आयरन मौजूद है और जब ये आयरन ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इस झील का रंग जो है वो सुर्ख हो गया है।